हेलो क्लास ट्वेल्थ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। जो लास्ट क्लास हुई थी मैंने आपको इनबिल्ट फंक्शंस के बारे में बताया था। तो इनबिल्ट फंक्शंस को बेसिकली हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस और स्ट्रिंग फंक्शंस। तो फंक्शंस तो बहुत सारे हैं, मैंने उनके नाम भी आपको इनुमरेट कराए थे। अब मैं उन फंक्शंस में जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं उनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके आपको दिखा दे रहा हूँ, और आप उनको देख लीजिए, उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए नाम से, क्या उसको आर्गुमेंट्स चाहिए और क्या उसका आउटपुट आता है, सो दैट आपको किसी भी प्रोग्राम में कहीं भी इन फंक्शंस की ज़रूरत हो तो आप इन फंक्शंस को यूज़ कर लें। तो लेट अस स्टार्ट विद मैथ फंक्शंस। तो मैथ फंक्शन के लिए पहले आपको मैथ लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो कर लीजिए इंपोर्ट मैथ एज एम। ठीक है, अब इसमें फंक्शन है, एक एक करके मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप एसक्यूआरटी फंक्शन देखिए। बस मैं सीधा रिज़ल्ट प्रिंट करके आपको दिखा दे रहा हूँ। एसक्यूआरटी ऑफ 16, तो इसका आउटपुट देखिए। एम डॉट एस क्यू आर टी लिखना पड़ेगा, और ये आउटपुट आया 4। उसके साथ एम लगाना पड़ेगा, या पूरा पैकेज का नाम तो लिख ही सकते हैं आप। और एज एम जो लिया है उसका पर्पज़ ये है कि आपका जो नाम है वो थोड़ा कंसाइज यानी छोटा हो जाए। ठीक है, तो एस क्यू आर टी हो गया। अब अगर आपको पावर निकालना है तो एम डॉट पी ओ डब्ल्यू फंक्शन है, इसको दो आर्गूमेंट देने हैं। 2 की पावर 4 यानी इसका आउटपुट 16 आएगा। ठीक है, इसी तरह एक सील फंक्शन होता है। अब आप इसमें कोई फ्रैक्शनल नंबर दे सकते हैं, जैसे आपने दिया 10.2, तो इसका सील होगा 11। और इसी का एक अपोजिट फंक्शन होता है, वो है फ्लोर। सील और फ्लोर ये देगा आपको 10। ये सारे आउटपुट आपको यहाँ पे लाइन से दिख रहे हैं। पहला है एसक्यूआरटी का आउटपुट, दूसरा है पीओडब्ल्यू का आउटपुट, तीसरा है सील का आउटपुट, और चौथा है फ्लोर का आउटपुट। और एक फैक्टोरियल फंक्शन होता है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल भी आप लोग जान रहे हैं, इसको कैलकुलेट करने का आपने प्रोग्राम भी बनाया है, अपना फंक्शन भी बना सकते हैं। तो कोई भी नंबर का फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, तो जो भी फैक्टोरियल है 120। देखिए इसका आउटपुट आ गया। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस जो हैं वैल्यू रिटर्न करने वाले फंक्शन है। ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, ये वैल्यू जो है प्रिंट फंक्शन को जा रहा है, और प्रिंट फंक्शन फिर उसके बाद उसका काम अपना काम कर रहा है, वो वैल्यू प्रिंट करा रहा है। और इसी तरह से एक एक्सपोनेंट फंक्शन है,
EXP नाम से, वो भी देख लीजिए। e की पावर 2 कैलकुलेट करिए आप। ये साइंटिफिक कैलकुलेशन में यूज़ होता है, आप लोग तो फिज़िक्स वगैरह में भी, केमिस्ट्री में भी इसका यूज़ करते हो, ठीक है। तो आप EXP फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। लॉग भी आप निकाल सकते हैं। एक सिंपली लॉग है, तो इसको बेस 2 पर ये लॉग काम करेगा। 16 लेते हैं तो 4 आना चाहिए। ये लॉग 16 का क्या बता रहा है, और एक लॉग है बेस 10, तो बेस 10 है तो ये 100 का log 2 आएगा। और एक log 2 है, नहीं log 2 नहीं होगा, log ही होगा। तो मेरे हिसाब से तो ये बेस 2 है, और इसका log निकालने पर 16 आना चाहिए। बट ये इसको देख लीजिएगा, ये log किस बेस पर निकाल रहा है, जो कि 2.77 आ रहा है। और एक मॉड फंक्शन है, फंक्शन बहुत सारे हैं पूरी लाइब्रेरी में, जितने फंक्शंस हैं। तो सॉरी, मॉड 10,3, तो ये 1 आएगा आई थिंक। हाँ 1 आएगा। हाँ, वही रिमाइंडर बताने का काम ये फंक्शन कर रहा है। और पाई वैल्यू आप प्रिंट करा सकते हैं, कहीं भी आपको पाई की वैल्यू की ज़रूरत हो, m.py लिख के। m तभी लगाएंगे जब आपने import math as m किया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नहीं तो आप math.py भी लिख सकते हैं इंपोर्ट करने के बाद, या जैसे आपने लिखा है मान लो import math as p, तो p.py, p.fmod, p.log ये लिखना है, ठीक है। तो आप पाई की वैल्यू को डायरेक्टली कहीं पर कैलकुलेशन वगैरह में एक्यूरेटली यूज़ करना चाहें, ठीक है, तो ये कर सकते हैं। और प्रिंट m.e, ई भी जानते हैं आप, ई की भी साइंटिफिक वैल्यू होती है, जो है आपके सामने आ रही है 2.71828 करके, लास्ट में जो वैल्यू आ रही है वो ई की वैल्यू है। इसी तरह से साइन, कॉस, टैन, अगर आप किसी फंक्शन का कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये log p है, तो ये log p है, एक log है, और एक log 10 होता है। log 10, log p,
इसको आप समझ लीजिएगा कि लॉग ये कौन सी लॉग बेस पर वैल्यू दे रहा है, लॉग पी किस पर दे रहा है। आई थिंक ये पाई पर दे रहा है शायद। लॉग पी जो है log 1p ये पाई पर दे रहा है। उसका बेस पता नहीं क्या है उसका बेस लॉग वाले का, गूगल कर लीजिएगा उसको। और एक log 10 होगा, वो तो आप 1000 करेंगे तो 3 आएगा इसका। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जो आप अपने प्रोग्राम में अगर कहीं पर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन इस टाइप का है तो उस पर्पज़ से आप इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इन सारे फंक्शंस को आप एक बार यूज़ करके देख लीजिएगा, ये क्या आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं एक बार उसको देख लीजिएगा, इनका रिज़ल्ट क्या आता है, बाय नेम कौन सा फंक्शन क्या रिज़ल्ट देता है, इसको याद कर लीजिएगा सो दैट कभी भी आपको इन फंक्शंस की ज़रूरत हो तो मैथ पैकेज इंपोर्ट करके आप इन फंक्शंस को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में एनीवेयर। ठीक है, तो इस वीडियो के इस पार्ट में मैंने मैथ फंक्शंस कवर कर लिया। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं स्ट्रिंग फंक्शंस आपको बताऊंगा, उनकी संख्या थोड़ी और ज़्यादा है तो उसमें और एग्जांपल्स आपको दे करके, मैं सबके एक एक एग्जांपल एटलीस्ट दे करके आपको बताने की कोशिश करूंगा सो दैट आप सारे स्ट्रिंग फंक्शंस को भी समझ जाएं और याद रखें उसको। मतलब फंक्शन देखिए, बिल्ट इन फंक्शंस का फ़ायदा तभी है जब आप उसको याद रखते हैं कि ये फंक्शन क्या आर्गुमेंट लेगा और क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, क्या नाम है। जब आप प्रोग्राम लिख रहे हैं सपोज करिए तो वहाँ पे आपको टाइप हेल्प मिल जाएगी, बट ऐसे तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप इन फंक्शंस को याद रखें बाय नेम, ये यूज़फुल फंक्शंस हैं। आप लोग चूँकि साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो अगर आप कोई ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हैं जहाँ पर इस तरह के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस चाहिए तो आपकी हेल्प ये फंक्शंस ज़रूर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।